बच्चे को लगातार उन गलत इमोशंस के बारे में नहीं बताते हो तो बच्चा उन्हीं गलत इमोशंस को सही मान बैठेगा और आने वाले टाइम में उन्हीं इमोशंस के या उन्हीं भावनाओं के साथ में सारे काम करेगा। कुछ बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो एक छोटी सी उम्र से ही अपने अंदर इमोशंस को छुपा के रखते हैं और अपने अंदर उन भावनाओं को छुपा के रखते हैं जिनके जरिए उनका निर्माण होगा। लेकिन अगर अच्छे माता पिता हो और उनकी फैमिली अच्छी हो और अगर उनके आसपास रहने वाले लोग अच्छे हो तो वो उन बच्चों के उन इमोशंस को समझकर उनके साथ उसी तरह का व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि किसी की फैमिली ऐसी हो जो अपने बच्चे की फीलिंग्स को नहीं समझती है, उसके इमोशंस को नहीं समझती है, उसके अंदर जो भी भावनाएं चल रही है अगर उनको नहीं समझते हैं तो उस वजह से बच्चे क्या होते हैं, अपना बिहेवियर आने वाले टाइम में धीरे धीरे चेंज कर लेते हैं। और इस बिहेवियर के चेंज होने के साथ साथ जो बच्चे में इमोशंस थे, जो भावनाएं थी, जो फीलिंग्स थी, वो सारी की सारी दब जाती है। क्योंकि कभी भी आपने ये कोशिश नहीं की कि आप अपने बच्चे की भावनाओं को जाने या समझे, वो किस तरह से सोचता है, उसके दिमाग में फ़िलहाल किस तरह के इमोशंस चल रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों के भावनाओं को, इमोशंस को ठीक से समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मेरे बच्चे में किस तरह की भावनाएं चल रही है। जो भी उसकी भावनाएं उसको सुने, उसको समझे और जो वो फिलहाल करना चाहता है उसको एक बार करने दे। करने के बाद उसे ये समझाने की कोशिश करें कि देखो ये तो काम सही है और ये काम गलत है। अगर आप अपने बच्चे के सारे इमोशंस को सुनकर और समझकर उसको उसी तरह से समझाने की कोशिश करते हो कि क्या सही है और क्या गलत है तो बच्चा धीरे धीरे समझने लगता है। लेकिन ऐसा हो कि बच्चे के इमोशंस निकल रहे हैं और आप उसे बार बार डरा रहे हो या वो कोई भी काम कर रहा है आप उसे क्या कर रहे हो, बार बार डराते जा रहे हो, जिसकी वजह से उसके मन में जो भी भावनाएं आएगी वो भावनाएं वो आपको नहीं बता पाएगा। और अगर बच्चे ने अपनी भावनाएं सारी की सारी अपने मन में दबा ली तो आने वाले टाइम में जो बच्चा है वो धीरे धीरे क्राइम की ओर जाने लगेगा और उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं रहेगा कि यार किस तरह का व्यवहार मुझे करना था। क्योंकि जब उसके मन में किसी तरह का इमोशंस आया तो आपने उन इमोशंस और उन फीलिंग्स को दबा दिया, आपने उस बच्चे की इमोशंस और फीलिंग्स को नहीं सुना। जब आप अपने बच्चे के इमोशंस और फीलिंग्स को नहीं सुनोगे तो बच्चा आने वाले टाइम में ज़रूर वो काम करेगा जो आप बिल्कुल नहीं चाहते हो। तो आप ये समझने की कोशिश करें कि जो मेरा बच्चा है वो किस तरह से सोचता है। अगर आप छोटे बच्चों की सारी भावनाओं को ठीक से समझेंगे और आप उन्हें उसी प्रकार से गाइड करेंगे कि तुम्हें इस तरह से इस काम को करना है, ये बातें बुरी है, बड़ों से कैसे बात की जाती है, अगर आप उसे बार बार ये बातें सिखाओगे तो बच्चा सीखेगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपने बिल्कुल भी बच्चों को ये नहीं सिखाया कि बड़ों से कैसे बात की जाती है तो आने वाले टाइम में देखना वही बच्चा आपके साथ में एक गलत व्यवहार करेगा और आपके साथ भी ठीक तरीके से बातचीत नहीं करेगा। और भले ही आप उसके माता पिता हो लेकिन वो उस बात को उस समय नहीं समझ पाएगा। आपको यही जानने की कोशिश करनी है कि सबसे पहले कि बच्चे के इमोशंस कैसे होते हैं और हम उन इमोशंस को कैसे पढ़ें। एक ही तरीका है इसको समझने का, बच्चा जो अपनी भावनाएं जिस तरह से बोल के आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा है, जो आपको कहना चाह रहा है, उसको आराम से सुने, उसको समझे, उसके बाद में उसको सारी बातें समझाएं कि इस तरह से ये काम किया जाता है, इस काम में ये होता है, अगर ये काम करते हो तो लोग बुरा बोलते हैं, अगर किसी को हम परेशान करते हैं तो हमारे साथ ही नुकसान होता है, अगर हम किसी को गलत बोलते हैं तो हमारी गलत बोलने की आदत पड़ जाती है, अगर हम किसी के बारे में बुराई करते हैं तो हमें बुराई करने की आदत पड़ जाती है। अगर ये सारी छोटी छोटी बातें आप बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे इन बातों को सीखना चालू करते हैं और वो उसी तरह से व्यवहार करना चालू करते हैं। अगर कोई बच्चा किसी बच्चे के साथ में झगड़ा कर रहा है तो आप उस बच्चे को ये समझाने की कोशिश करें कि झगड़ा करना बुरी बात है, झगड़ा करने से एक दूसरे को नुकसान होता है, चोट लग सकती है। अगर आप बच्चे को इस तरह से समझाएंगे तो बच्चा ये समझने की कोशिश करेगा कि यार मुझे ये जो बात समझाई जा रही है वास्तव में सही है, अगर वास्तव में मेरे कहीं ना कहीं चोट लग जाती तो शायद मेरे मुश्किल हो जाती। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चा कोई किसी भी तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है, कोई भी एक्शन कर रहा है और आप उस एक्शन के ऊपर आकर आप उसको और ज़्यादा डराते हो तो बच्चे के वो इमोशंस दब जाते हैं और बच्चा दूसरा व्यवहार करने लगता है। अगर आप किसी बच्चे को लगातार उन गलत इमोशंस के बारे में नहीं बताते हो तो बच्चा उन्हीं गलत इमोशंस को सही मान बैठेगा और आने वाले टाइम में उन्हीं इमोशंस के या उन्हीं भावनाओं के साथ में सारे काम करेगा। अक्सर ये देखा गया है कि जो बच्चे क्राइम टाइप के होते हैं उनमें किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं होती, क्योंकि बचपन में ही उनके माता पिता उनको इतना डराते हैं और उनके इमोशंस को नहीं समझते हैं तो वो आने वाले टाइम में किसी दूसरे इंसान के इमोशंस को भी नहीं समझते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह के बच्चे किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं तो वो अगर सामने वालों को पीट रहे हैं या झगड़ा कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी दया नहीं आएगी, क्योंकि उनके अंदर जो इमोशंस थे आप उन इमोशन या उन भावनाओं को नहीं समझे और आने वाले टाइम में
उस बच्चे में जो सही वास्तव में भावनाएं होनी थी वो तो सारी हट गई है। अब उसके अंदर उन भावनाओं को लेके जो बुरी भावनाएं हैं वो बची है, जिसके चलते वो ये बिल्कुल नहीं समझ पाता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। तो आप ये कोशिश करिए, हमेशा ये ध्यान रखें कि अपने बच्चे की भावनाओं को समझें और उन्हीं भावनाओं के आधार पर उसके साथ में व्यवहार करें, जिससे आपके बच्चे का व्यवहार आने वाले टाइम में एक अच्छा व्यवहार बन के निकले और आपका बच्चा एक कामयाब इंसान बने, ना कि एक क्रिमिनल बने। अगर आप इसी तरह का व्यवहार अपने बच्चों के साथ करते हो तो मैं दावा करता हूं कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनेंगे और आने वाले टाइम में एक सक्सेसफुल इंसान होंगे।